मेरा लाडला तीर्थ, इसी की तो शादी है। तुम्हारे हाथ के बने खाने की इतनी तारीफ कर रहा था, इसीलिए तो मैं और गुरुराज तुम्हें मिलने के लिए यहाँ आए। ऋषि, अपने नेताजी को बधाई नहीं दोगे क्या? Congratulations. थैंक यू। तो मैं क्या कहती हूँ, एक अच्छा सा लड़का था, वो भी सुन्नी के हाथ से फिसल गया। तो बोलो ना बेटा, कर पाओगी ना? माफ कीजिएगा आंटी, पर मैं सच में नहीं कर पाऊंगी। और वैसे भी आप लोग तो इतने अमीर हैं, इस शहर को छोड़िए, इस देश के सबसे बेस्ट केटरिंग सर्विस से खाना बनवा सकते हैं, तो फिर मैं ही क्यों? वो एक सच बात बताएंगी आंटी, आपका बेटा आपको यहाँ जबरदस्ती लाया है ना? सुमन जी, मेरी गीतू पे कोई जबरदस्ती नहीं चलती, स्पेशली मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। वो क्या है ना, मेरी गीतू को मेरे मुंह से आपकी चाट की बहुत तारीफ सुनी है उन्होंने, और उन्होंने आपके हाथ की चाट खाई भी है। हाँ बेटा। पर आंटी, आपको तो मैंने सराफा में कभी नहीं देखा। देखेंगे कैसे सुमन जी, वो कभी सराफा आई नहीं। क्या है ना, वो चाट खुद चल के मेरे माँ की तरफ आई। वैसे भी हम लोग अमीर हैं ना, तो हमने होम डिलीवरी करा ली। सच में? मुझे तो लगता था कि बस। आपको जो भी लगे। आप सिर्फ एक काम करिए, अपनी केटरिंग की स्टॉल ना हमारे घर में लगा दीजिए बस। नहीं, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। मुझे भी सुमन जी आपके साथ काम नहीं करना, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो सिर्फ आपके हाथ का खाना खाना है। अरे सुमन जी, घर आए गीतू को मना नहीं करते। और वैसे भी आज तो गणेश चतुर्थी है, और गणेश चतुर्थी के दिन किया हुआ कोई भी काम ना बहुत ही शुभ होता है। सुमन जी, आप आम खाइए ना, गुठलियां क्यों गिन रही हैं? क्यों, कब, क्या, कहाँ? आप काम शुरू कीजिए, श्री गणेश कीजिए। आंटी, आप मुझे माफ कीजिएगा, मैं सच में ये नहीं कर पाऊंगी। मैं क्या कहती हूँ सुम्मी, ये पहला काम है, इसे मना नहीं करते हैं। हाँ बोल देना। हाँ बेटा, एक बार सोच ले। माँ, क्या बात है बेटा, तुम्हारे मन में कोई झिझक है तो बेझिझक बता दो। नहीं, वो आंटी कमाल की लड़की है ये तीर्थ, पूरे सराफा को अपनी मुट्ठी में रखा है। विधानसभा के टिकट के लिए तुम्हारी पहली सीढ़ी होगी ये लड़की। रहने दीजिए माँ, रहने दीजिए। एक्चुअली सुमन जी सही कह रही हैं, इनकी बस की बात नहीं है। मैंने कब कहा? इट्स ओके सुमन जी, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन एंड यू राइट। कहाँ आपकी छोटी चाट की दुकान और कहाँ मित्तल परिवार की केटरिंग, बहुत डिफिकल्ट है, मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। आप अकेली है ना, आपसे नहीं हो पाएगा, रहने दीजिए। मैंने कब कहा मुझसे हो नहीं पाएगा? कहने का क्या है सुमन जी, कुछ बातें होती हैं जो अपने आप समझ में आ जाती हैं। अगर आपसे हो पाता तो आप आगे से हाँ कर देती। देखिए, ना करने के ना हजारों बहाने होते हैं, और हाँ करने के सिर्फ एक चॉइस, एक वजह। जानती हैं क्या सुमन जी, आप कर सकती हैं, आप में वो टैलेंट है, वो काबिलियत बहुत है आप में, वो हिम्मत है कि मित्तल परिवार के घर आके बड़े बड़े लोगों को अपने हाथ से हाँ खाना खिला सके। इतना बड़ा मौका सुमन जी, शायद कोई बेवकूफ़ी होगा जो अपने हाथ से जाने देगा, या कोई ऐसा जो जिसमें हिम्मत ना हो ये काम करने की। छोड़िए, एक्चुअली माँ, यू नो व्हाट, ये काम ना हम किसी और से करवा लेंगे, बहुत लोग हैं करने के लिए, ये काम इनसे ना हो पाएगा। हाँ, हम चलते हैं। एक सेकेंड, ये सब कब कहा मैंने? होगा मुझसे। सुमन जी, ये केटरिंग है, ये नहीं कर पाएंगे सब। मैं ये केटरिंग कर सकती हूँ। You sure? ये कर सकती हैं माँ? माँ? ये क्या है? सुमन जी, ये एडवांस है केटरिंग का। अब देखिए, हाँ बोला है आपने, मना मत करिएगा। देखिए, एक सेकेंड,
पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। ये 50,000 रुपए और ये 1 रुपए गणपति जी के आशीर्वाद के साथ है। ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, पढ़े सो पंडित हो। आंटी, आपने मेरी पहली बोनी कराई है, वो भी गणेश जी के आशीर्वाद के साथ। तो जितना भी बड़ा ऑर्डर हो, जितनी भी मेहनत करनी पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। शाबाश। तो पहले पीछे क्यों हट रही थी आप? वो आपके उधार के पैसे वापस करने के लिए केटरिंग शुरू की थी। हमने इसे एडवांस तो दे दिया, लेकिन क्या लड्डू के पापा और देविका इसे ऐसे ही केटरिंग करने देंगे? मुझे उन्हें मनाने के लिए कुछ करना होगा। क्या हुआ माँ? बेटा तुम बात को समझी नहीं। ये फंक्शन की पेमेंट नहीं है, बस एडवांस है। फंक्शन में केटरिंग का मौका तभी मिलेगा जब तुम्हारे हाथ का बना खाना मेरे पूरे परिवार को अच्छा लगेगा। आपका पूरा परिवार? तीर्थ के पापा खाने के मामले में बहुत पक्के हैं। और देविका भी, वो तो अपनी पार्टी को लेकर इतनी पर्टिकुलर रहती है। और ये तो फिर शादी की बात है, हमारे तीर्थ की और देविका की बहन की। मेरे पूरे परिवार को खाना पसंद आया तो पूरा केटरिंग का ऑर्डर तुम्हारा, ठीक है? तो फिर कल मेरे पूरे परिवार को खाना तुम खिलाओगे। जी। बहन जी आइए ना, बैठिए, कुछ खा लीजिए। ओ मैडम जी, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, आपने तो कहा था कि आप सुमन की बैंड बजवाएंगे, लेकिन आपने तो अपने खुद के घर वालों की सुमन की मदद करने भेज दिया। ना मैंने किसी को भेजा है और ना ही किसी की मदद होगी। ये सुमन ना कुछ ज्यादा ही पर फैला रही है। सॉरी तीर्थ भैया, आप नहीं जा सकते क्योंकि वहां सुमन की बैंड बजाने की शुरुआत हो गई है। सर, हमारे यहाँ छोले टिक्की के साथ नींबू पानी फ्री मिलता है, लीजिए ना, एकदम फ्री है। क्या कर रही है? इसको भगाना है तू, और खातिरदारी करी जा रही है इसकी। ऋषि, नींबू पानी से नशा उतरेगा इसलिए पिला रही है, तू रुक जाना। लीजिए ना सर, फ्री है। तुझे क्या लगता है अखिल मित्तल ये गटर के पानी का नींबू पानी पिएगा? ये गटर के पानी का बना हुआ नींबू पानी मैं क्या, हमारे घर पे ना सफाई भी नहीं होती। अखिल भैया! ऋषि रुक। बहुत गर्मी चढ़ रही है साले तेरे को। हाँ? अबे इसे गर्मी उतारो यार, सभी बहुत ज्यादा गर्मी चढ़ रही है। सर, यहाँ तो एक ही चीज गर्म होनी चाहिए, सुमन चाट भंडार की छोले टिक्कियाँ। आप बैठे ना, मैं लाती हूँ। ऋषि रुक जा भी। देख रहा है तेरी बहन कितनी समझदार है, सीख कुछ। ये लीजिए। गरम गरम चाट के साथ ठंडे ठंडे बियर। इस बारे में कल बात करें कृतिका, अभी वक्त नहीं है मेरे पास। अरे क्यों वक्त नहीं है तुम्हारे पास? वक्त तो होना ही चाहिए ना। हम दोनों की शादी होने वाली है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अकेले ही शादी कर रही हूँ। तो मैं काम करती हूँ ना, मैं मंडप भी अकेले चली जाऊंगी, खुद अपने आप को अंगूठी पहना दूंगी और वो गोल गोल फेरे भी ले लूंगी, अकेले अकेले सब कुछ अकेले। बिल्कुल नहीं कट्टू, अकेले कुछ भी नहीं करोगी। तीर्थ भैया आएंगे ना, क्योंकि गजेंद्र गुप्ता की बेटी को बुरा लगेगा तो गजेंद्र गुप्ता को भी बुरा लगेगा। भाभी, गजेंद्र गुप्ता को मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए बिल्कुल भी। आप फिलहाल ना कृतिका को संभालिए। कृतिका प्लीज, मैं कल पूरे दिन तुम्हारे साथ में रहूंगा और ऐसे हाथ में हाथ डाल के रहूंगा। प्लीज फिलहाल तुम्हें हाथ छोड़ना पड़ेगा, मुझे जाना ना, वक्त नहीं है। ओके। घर की बड़ी सदस्य होने के नाते क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हो? मेरी प्यारी भाभी जी, सबसे पहली बात, आप इस घर की सबसे बड़ी सदस्य नहीं है, वो जगह मेरी माँ की है, मेरी माँ यानी कि आपकी सास। और दूसरी बात, नहीं,
आप नहीं पूछ सकती। पता है क्यों? क्योंकि मुझे इस घर में कुछ भी करने के लिए ना आपकी परमिशन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस बात फिनिश, खत्म, ओवर। दीदी, दीद तो गया, अब क्या करेंगे? अब प्लान को थोड़ा बदलना पड़ेगा। हेलो, इंदौर में रहकर भी ये नहीं पता कि पब्लिक प्लेसेस पे पीना अलाउड नहीं है। तू रोकेगी मुझे? तू जानती है मैं कौन हूँ? जानती और पहचानती भी हूँ, ठीक है? अपने बाप के पैसे पे घूस जमाने वाले, अपने बड़े भाई के नाम पे बदतमीजी करने वाले हो क्या तुम? उनके अलावा हाँ, खुद की क्या पहचान है? वो तो किस्मत ही तुम्हारी मित्तल परिवार में पैदा हो गए, वरना हरकतें तुम्हारी ऐसी है कि तुम उनका नाम बर्बाद कर दो। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की? तुम जबान संभाल के बात कर, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू तीर्थ भैया का छोटा भाई है। अभी लगा था कुछ खिलाऊंगी तो नशा उतरेगा, दिमाग चलेगा, लेकिन जिसके पास दिमाग ही नहीं, इसको दिमाग चलेगा कहाँ से? चलो निकलो सब यहाँ से। सुमन चाट पर दांत बंद। अखिल भैया, अभी ना आप जाओ यहाँ से। ओ, लेके जाओ इनको। सुना नहीं? मेरी बहन ने भी क्या कहा था? ये पब्लिक प्लेस है और हम पब्लिक हैं, तो तू मुझे यहाँ से नहीं हटा सकता। सुमी, चल यहाँ से। नहीं, ये कर्म भूमि है मेरी, यहाँ से हमारा परिवार चलता है ऋषि। हमारे परिवार की खुशियाँ यहीं से आती हैं। और तू चाहते कि मैं शराब से इस भूमि को गंदा होने दूँ? बिल्कुल नहीं। तो तू मुझे शराब पीने से रोकेगी? अब तो मैं शराब यहीं पीऊंगा, देखता हूँ तू कैसे रोकती है। तो मैं भी देखती हूँ कैसे पीता हूँ यहाँ। तूने मेरी दारू की बोतल तोड़ दी, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। क्या? क्या? पकड़े इसको! क्या हो रहा है सब? क्या हो रहा है ये सब? मैं बताती हूँ क्या हो रहा है। आप हमें यही सिखाते हैं ना अपने बच्चों को, कूल बनने के लिए शराब पियो, पार्टी करो, लड़कियों से बदतमीजी करो, बड़ों से बदतमीजी करो, उनकी बेइज्जती करो। मेहनत की इज्जत तो करो ही मत, सिर्फ पैसों को सर से लगाओ। तो बस वही दिखा रहे सर जी पूरी दुनिया को। तुझे क्या लगा तेरा बाप नमकीन किंग है तो तू राजा इस जगह का? हिम्मत कैसी हुई सुमन जी के साथ बदतमीजी करने की? ये सुमन जी भैया, ये सुमन जी के खिलाफ एक शब्द भी बोला ना तो यही जिंदा काट दूंगा तुझे मैं।